ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इस पद में भी संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की कल्याणकारी रूप की वंदना किया है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, मातु पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद, चरण बंदी बिनवा सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु, बंदव राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। निकंदन विनष्ट करने वाले, मूल निकंदन जड़ से उखाड़ फेंकने वाले, सारद शारदा माँ सरस्वती, शिवा शिवा पार्वती, मूर्ति मूर्ति, मारुति नंदन पवन के पुत्र अर्थात हनुमान, पवन तनय हनुमान, अवध बिहारी प्रभु श्री रामचंद्र जी, गणपति गणेश, सुख सुखदेव, निबाहें निबाता रहूं, वैदेही माता सीता। अब व्याख्या देखेंगे। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। हे पवन पुत्र श्री हनुमान जी, तुम कल्याण स्वरूप हो। तुम समस्त अनिष्टों अर्थात अमंगलों को जड़ से नष्ट करने वाले हो। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। तुम पवन के पुत्र हो और साधु और संत जनों का हित करने वाले हो। अवध बिहारी अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी सदा सदा अर्थात सदैव तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं, अर्थात राम के चिंतन में निमग्न रहते हो। मातु पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद, चरण बंदी बिनवा सब काहूँ, देहु राम पद नेह निबाहूं। अब मैं माता पिता गुरुदेव गणेश जी, सरस्वती जी, पार्वती सहित शंकर सुखदेव नारद और अन्य सबके चरणों को प्रणाम करके यह अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम के निर्वाह करने का वरदान दें, अर्थात मुझे ऐसा वरदान दें जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा अविचल प्रेम बना रहे। बंधव राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। मैं राम लक्ष्मण और माता सीता जी को प्रणाम करता हूँ, जो तुलसी को सर्वाधिक प्रिय हैं। इस पद की विशेषताएं भी देखेंगे। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मातृदेवो भव पितृदेवो भव की जो परंपरा का पालन करते हुए देवी देवताओं से भी पूर्व अपने माता पिता की वंदना की है। गोस्वामी जी ने अपने उन माता पिता की भी वंदना की है जिन्होंने उनके जन्म काल से ही परित्याग कर दिया था। इस पद में हनुमान की स्तुति समाप्त कर कवि राम लक्ष्मण सीता आदि की 22 स्तुतियों के प्रति एक अस्पष्ट सा संकेत दे रहा है, जो आमतौर पर आगामी पदों में अब हम आगे देखेंगे। जिस प्रकार किसी प्रबंध काव्य में किसी खंड के अंतिम चंद में प्रायः 22 घटनाओं का संकेत दिया जाता है, वही पद्धति यहाँ तुलसीदास ने इस पद में अपनाई है। पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और एक बार मैं संक्षेप में इस पद का अर्थ बताना चाहता हूँ। हनुमान जी से प्रार्थना कैसे कर रहे हैं? हे पवन पुत्र हनुमान, आप साक्षात
कल्याण की मूर्ति हो तथा मंगलों अर्थात कल्याणकारी तत्वों को जड़ से अमंगलों अर्थात कल्याणकारी जिनका कल्याण के खिलाफ हो जड़ से उखाड़ फेंकते हो, अर्थात संपूर्ण विघ्नों को नष्टों को आप एकदम निकाल सकते हैं। आपके भक्तों का सर्वथा कल्याण हो जाता है। पवन पुत्र आप संतों के सदैव हितैषी रहते हैं और आपके हृदय में अवध में विहार करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी सदा सदा के लिए विराजते रहते हैं। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने माता पिता गुरु गणेश सरस्वती पार्वती समेत शंकर शुकदेव और नारद की वंदना करता हूँ। मैं माता पिता और देवी देवताओं के चरणों की वंदना करने के साथ साथ अन्य सभी की भी विनती करते हुए उनसे यह याचना करता हूँ कि आप मुझे ऐसा वरदान प्रदान कीजिए कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणार विंदों के प्रति अपने अनुराग का सर्वथा निर्वाह कर सकूं। मैं राम लक्ष्मण और सीता जी की भी वंदना करता हूँ जो मुझे तुलसी के प्रति सदैव स्नेह भाव रखा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।